हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। तो जो कूलम्स लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। तो जो कूलम्स लॉ है हमें ये बताता है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है और वो फोर्सेस का डायरेक्शन कैसा होता है, जो कि हमें बताता है कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो हमें मालूम है अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज अगर रिसाइड कर रहे हो, मान लेते ये है पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज अगर कहीं रिसाइड कर रहे हो तो दोनों के बीच में फोर्स एक्ट करेगा और वो जो फोर्स होगा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स। सिमिलरली अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर रिसाइड कर रहा हो तो दोनों के बीच में फोर्स एक्ट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें बताता है कूलम्स लॉ। तो जो अट्रैक्शन फोर्स और जो रिपल्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा और जो डायरेक्शन होगा वो हमें बताता है कूलम्स लॉ। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया Q1 चार्ज और ये हमने कंसीडर किया Q2 चार्ज। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर भी सेम है, जिसकी वजह से दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स। तो जो Q2 चार्ज होगा वो ये Q1 चार्ज पर फोर्स लगाएगा और वो जो फोर्स है उसको हमने ग्रीन कलर के F से शो किया है। ये जो ग्रीन कलर का जो F है वो ये Q1 चार्ज पर फोर्स लग रहा है Q2 चार्ज की वजह से। सिमिलरली जो Q1 चार्ज होगा ये Q2 चार्ज पर फोर्स लगाएगा और वो जो फोर्स होगा उसको हमने शो किया ये ब्राउन कलर के F से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो Q1 चार्ज जो Q2 चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा वो डिपेंड करेगा Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर ये Q1 चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है तो जो Q1 चार्ज होगा Q2 चार्ज पर ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर पाएगा। सिमिलरली Q1 चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड कम होता है तो जो Q1 चार्ज होगा Q2 चार्ज पर कम से कम फोर्स अप्लाई कर पाएगा। तो ये जो Q1 चार्ज होगा वो डिपेंड करेगा, जो इस पे जो फोर्स लगाएगा वो डिपेंड करेगा Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। तो हम लोग बोल सकते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1। सिमिलरली जो Q2 चार्ज होगा वो ये Q1 चार्ज पर फोर्स लगाएगा और वो डिपेंड करेगा, वो जो फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा कि Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर ये Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है तो जो Q2 चार्ज होगा ये Q1 चार्ज पर ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा। सिमिलरली ये Q2 चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड कम होता है तो जो Q2 चार्ज होगा ये Q1 चार्ज पर कम से कम फोर्स लगा पाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द Q2 चार्ज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये दोनों इक्वेशन को हम लोग कंसीडर करते हुए कुछ ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। अभी और एक चीज़, यहाँ दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो कितना है। डिस्टेंस का स्क्वायर क्या है वो भी हमें समझ में आ जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं दोनों चार्जेस है और ये दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। तो यहाँ पर हमें कंसिडर करना है डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r, तो डिस्टेंस का स्क्वायर r स्क्वायर। और जो डिस्टेंस है हम लोग मान लेते हैं वो है 2 मीटर। तो जो 2 मीटर के डिस्टेंस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो है 5 न्यूटन का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग इंक्रीज कर देंगे। दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस अभी हो गया 3 मीटर का। तो 3 मीटर का डिस्टेंस होने की वजह से तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा 1/9 इंटू 5 न्यूटन। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें 3 मीटर का डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अगर हम लोग कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा 9। तो डिस्टेंस का स्क्वायर 1/9 इंटू 5 न्यूटन। तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग 4 मीटर का अगर डिस्टेंस कंसीडर करें दोनों चार्जेस के बीच में तो बेसिकली होगा क्या, जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा 1/16 इंटू 5 न्यूटन। तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना कम हो जाएगा। क्यों? अगर हम लोग देखें जो डिस्टेंस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कंसीडर करें तो हमें मिल जाएगा 16। तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1/16 इंटू 5 न्यूटन। तो अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग डिस्टेंस को अगर इंक्रीज करते हैं, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। अगर दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस अगर उसको हम लोग डिक्रीज करते हैं तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर को कंसीडर करते हुए हम लोग कुछ इस तरीके का इक्वेशन बना सकते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और डिनोमिनेटर में ये r स्क्वायर। अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए तो हमें इंट्रोड्यूस करना होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसको हम लोग बोलते हैं के, और ये जो के है वो है कूलम कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। तो हमें इक्वेशन कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिनोमिनेटर में r स्क्वायर। तो ये जो के है वो है कूलम्स कांस्टेंट और ये जो के ये बराबर में होता है 1/4πε0 के। तो हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू के की जगह 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो k है वो है कूलम कांस्टेंट, इसकी एक यूनिट भी होती है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है। तो इसकी अगर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर।
जो हमें यूनिट कैसा मिली, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फोर्स है F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर इसको हम लोग अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिखे, हमें के लिए यूनिट बनाना है तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर। ये जो डिनोमिनेटर का जो आर स्क्वायर है इसको हम लोग न्यूमरेटर में कंसिडर करेंगे, और ये जो न्यूमरेटर में Q1 Q2 है इसको हम लोग डिनोमिनेटर में कंसिडर कर लेंगे। तो हमें मिल जाएगा जो फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और जो ये जो आर है जो कि है डिस्टेंस, इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मीटर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर है तो हमें कंसिडर करना होगा मीटर स्क्वायर। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, कूलम इंटू कूलम हमें मिल जाएगा कूलम स्क्वायर। तो जो के की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। तो जो के की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 9.0 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। तो ये जो है ये यूनिट है ये कूलम कांस्टेंट की, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कूलम कांस्टेंट की वो 9.0 इंटू 10⁻⁹ है। तो ये है कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये है कूलम्स लॉ, जो कि हमें इंडिकेट करता है दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना एक्ट करेगा। तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के ऊपर। अगर दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है अगर उसका प्रोडक्ट ज़्यादा होता है तो दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट अगर कम होता है तो दोनों चार्जेस एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। सिमिलरली जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। अगर डिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम हो जाएगा, और डिस्टेंस अगर कम होता है दो चार्जेस के बीच में तो दोनों चार्जेस एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये है कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म, जो कि हमें इंडिकेट करता है फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो फोर्स हमें मालूम है वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स का डायरेक्शन भी होता है। तो फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। और यहाँ पर देखिए जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है यह है न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो एप्सिलॉन नॉट है वो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जो एप्सिलॉन नॉट है जो कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम या फिर हम लोग बोल सकते हैं फ्री स्पेस, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बारे में हमें मालूम है। तो अभी हमने कंसीडर किया कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है फोर्स का मैग्नीट्यूड। अभी फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें कंसीडर करना होगा कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो जो वेक्टर फॉर्म होगा वो हमें इंडिकेट करेगा फोर्स का डायरेक्शन। तो जब हम लोग कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला हम लोग डिस्टेंस के बदले कंसीडर करेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हम लोग कोई भी चार्ज का कंसीडर कर सकते हैं, Q1 चार्ज का। अगर Q1 चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है अगर उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना हो तो हम लोग Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर कंसीडर करेंगे विद रेस्पेक्ट टू Q2। सिमिलरली अगर Q2 चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है अगर उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना हो तो हम लोग Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर कंसीडर करेंगे विद रेस्पेक्ट टू द Q1 चार्ज। दूसरी चीज़ हमें क्या कंसीडर करनी होगी कि ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमने ये जो अगर ये चार्ज अगर पॉजिटिव होता है या फिर अगर नेगेटिव होता है तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमने साइन कन्वेंशन तो यूज़ नहीं किया है, मगर वेक्टर फॉर्म में जब हम लोग वेक्टर फॉर्म कंसीडर करेंगे तो जो साइन कन्वेंशन होगा वो हमें यूज़ करना होगा। अगर ये चार्ज अगर पॉजिटिव होता है तो ये चार्ज के साथ हमें पॉजिटिव साइन असाइन करनी होगी। अगर Q2 चार्ज अगर नेगेटिव होता है तो इसके साथ हमें नेगेटिव साइन असाइन करनी होगी। तो ये दो बातों का हमें ध्यान रखना होगा कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो Q1 चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्शन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद सिमिट्री से हम लोग प्रूव करेंगे ये जो Q2 चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्शन को। तो हमें सबसे पहला फाइंड आउट करना है जो Q1 चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्शन को। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये है Q1 चार्ज और ये है Q2 चार्ज। Q1 चार्ज मान लेते हैं पॉइंट ए पे और Q2 चार्ज पॉइंट बी पे। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। आगे हम लोग कंसिडर करेंगे पोजीशन वेक्टर r के बदले। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो Q2 चार्ज होगा ये Q1 चार्ज पर फोर्स लगाएगा, और ये जो Q1 चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा Q2 चार्ज उसको हम लोग बोल सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। और हम लोग वेक्टर फॉर्म कंसीडर कर रहे हैं तो ये हमें वेक्टर साइन कंसीडर करनी होगी। सिमिलरली जो Q1 चार्ज होगा Q2 चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो जो फोर्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू दी चार्ज 1। और ये इक्वेशन ये जो फोर्स का जो वो होगा फोर्स का ये जो फोर्स होगा इसके साथ हम लोग वेक्टर साइन असाइन कर देंगे क्योंकि हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म। तो अभी हम लोग क्या करेंगे जो Q1 चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसका हम लोग पहला डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। फिर सिमिट्री से जो Q2 चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्शन को हम लोग शो करेंगे। तो जो Q1 चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसका जो डायरेक्शन है वो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो इसको हमें प्रूव करना है जो कि हमें कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म शो करेगा।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो Q1 चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो हम लोग पोजीशन वेक्टर कंसीडर करेंगे Q1 चार्ज का विद रेस्पेक्ट टू Q2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो एरो है वो हमें इंडिकेट कर रही है पोजीशन वेक्टर Q1 चार्ज का विद रेस्पेक्ट टू Q2 चार्ज। और ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको हमने कंसिडर किया R12। ये जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 1 विद रेस्पेक्ट टू चार्ज 2, ये हमें ये R12 इंडिकेट कर रहा है, जो कि है पोजीशन वेक्टर Q1 चार्ज का विद रेस्पेक्ट टू Q2 चार्ज। जैसे कि हमें मालूम है कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, मान लेते ये है वेक्टर, ये है वेलोसिटी वेक्टर और इसका एक सर्टेन डायरेक्शन है, और इसका जो डायरेक्शन है उसको हम लोग मान लेते हैं वो है एन कैप। मतलब ये जो एन कैप है ये वेक्टर का डायरेक्शन शो कर रहा है। तो ये जो एन कैप होगा यूनिट वेक्टर वो बराबर में होगा ये वेक्टर के और ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। सिमिलरली अगर हम लोग देखें जो पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो है लेफ्ट हैंड साइड के तरफ। तो ये जो पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन है ये हम लोग बोल सकते हैं R12 कैप शो कर रहा है, और ये है पोजीशन वेक्टर। तो ये जो R12 कैप होगा, ये जो R12 कैप होगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर, ये बराबर में होगा पोजीशन वेक्टर के और उसके मैग्नीट्यूड के। जैसे कि मैंने बोला था ये जो यूनिट वेक्टर होगा एन कैप, ये बराबर में होगा ये वेक्टर के और उसके मैग्नीट्यूड के। सिमिलरली ये जो पोजीशन वेक्टर, ये जो यूनिट वेक्टर है R12 कैप, ये यूनिट वेक्टर है R12 कैप, ये बराबर में होगा ये पोजीशन वेक्टर के और उसके मैग्नीट्यूड के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ये जो R12 यूनिट वेक्टर है, इसको अगर हम लोग कूलम्स लॉ के स्केलर फॉर्म के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाएगा कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, जो कि हम लोग करने वाले। तो यहाँ पर हम लोग फोर्स पता कर रहे हैं, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू द चार्ज 2, तो ये बराबर में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये है स्केलर फॉर्म, इंटू R12 कैप। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू है, जो कि ये पोजीशन वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, पोजीशन वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे यूनिट वेक्टर के जगह पर। और जैसे कि मैंने बोला था डिस्टेंस के बदले हमें कंसीडर करना होगा पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पर हम लोग ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग हटा देंगे और डिस्टेंस के बदले हम लोग कंसीडर करेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसका कंसीडर करेंगे, ये Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर कंसीडर करेंगे विद रेस्पेक्ट टू Q2 चार्ज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें मिल जाएगा इक्वेशन फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। अभी हम लोग ये पोजीशन वेक्टर कंसीडर करेंगे डिस्टेंस के स्क्वायर के बदले, और यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू उसको हमने पुट कर दिया ये पोजीशन वेक्टर और ये पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिस्टेंस के बदले हमें कंसीडर करना होगा पोजीशन वेक्टर चार्ज Q1 का विद रेस्पेक्ट टू चार्ज 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये है पोजीशन वेक्टर और यहाँ पर पोजीशन डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो हम लोग कंसीडर करेंगे पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर की जगह हम लोग जो पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसके स्क्वायर को हम लोग पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा कुछ इस तरीके का इक्वेशन, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू द चार्ज 2, ये बराबर में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ये बराबर में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये है कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो ये वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग देखें वेक्टर फॉर्म के पूरे इक्वेशन में देखें, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और ये पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, ये पूरा जो टर्म है वो है स्केलर टर्म, सिर्फ जो वेक्टर है वो है ये पोजीशन वेक्टर, और ये जो पोजीशन वेक्टर होगा वो इंडिकेट करेगा फोर्स का डायरेक्शन। अगर ये पोजीशन वेक्टर अगर पॉजिटिव होता है तो पोजीशन वेक्टर के ही डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होगा, और अगर ये पोजीशन वेक्टर अगर नेगेटिव होता है तो पोजीशन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होगा, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला ये जो पोजीशन वेक्टर होगा ये एक सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी है जो कि हमें इंडिकेट करेगा फोर्स का डायरेक्शन। तो अगर ये पोजीशन वेक्टर अगर ये पॉजिटिव होता है तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होगा, और अगर ये पोजीशन वेक्टर अगर नेगेटिव होता है तो पोजीशन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होगा, जिसको हम लोग आगे कंसीडर करने वाले हैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से। सिमिलरली जो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर है वो है पॉजिटिव, तो पोजीशन वेक्टर पॉजिटिव और जो पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और जो फोर्स का भी जो डायरेक्शन है वो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो ये हमने कंसिडर किया कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन, और जो किसका डायरेक्शन, ये जो चार्ज Q1 पर जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन। सिमिलरली ये जो चार्ज Q2 पे जो फोर्स लगेगा, ये जो चार्ज Q2 है इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो होगा राइट हैंड साइड की तरफ, और वो जो फोर्स है उसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू दी चार्ज 1, और वो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो होगा राइट हैंड साइड की तरफ। तो जो पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो होगा
लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ हम लोग पोजीशन वेक्टर किसका कंसीडर करेंगे, Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू Q1 चार्ज। तो हमें मिल जाएगा R21 R, फिर उसके बाद सबस्क्रिप्ट में 2 और 1 पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 2 विद रेस्पेक्ट टू द चार्ज 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें इक्वेशन कुछ इस तरीके का मिलेगा, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू द चार्ज 1 ये बराबर में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू पोजीशन वेक्टर किसका, चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू चार्ज Q1। यहाँ पर देखिए चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू दी चार्ज Q1। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर फॉर्म है बहुत यूजफुल होता है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था जब हम लोग कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कंसीडर करेंगे तो हमें साइन कन्वेंशन भी यूज़ करना होगा, तो उसका जो यूज़ है हम अभी हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला है जो पोजीशन वेक्टर होगा वही हमें सिर्फ इंडिकेट करेगा फोर्स का डायरेक्शन। अगर ये पोजीशन वेक्टर अगर पॉजिटिव होता है तो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, और अगर ये पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन अगर नेगेटिव होता है तो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा पोजीशन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया Q1 चार्ज और यहाँ पर हमने कंसीडर किया -Q2 चार्ज। तो ये दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स एक्ट करेगा जो कि होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे जो Q1 चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन। तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, मतलब उसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ होगा। तो Q1 चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पोजीशन वेक्टर किसका कंसीडर करेंगे, Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर, सॉरी फॉर दैट, Q1 चार्ज का हम लोग कंसीडर करेंगे पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू दी Q2 चार्ज। तो जो पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो होगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 ये बराबर में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1। जैसे कि मैंने बोला था कन्वेंशन भी यूज़ करना पड़ेगा, -Q2 ये पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 ड्यू टू दी चार्ज Q2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है नेगेटिव साइन। तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 ये बराबर में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, और ये जो नेगेटिव साइन होगी उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जिसके वजह से ये जो पोजीशन वेक्टर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पोजीशन वेक्टर है वो नेगेटिव हो गया यहाँ पर। तो जो पोजीशन वेक्टर है वो नेगेटिव है, इसका मतलब क्या कि जो पोजीशन वेक्टर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन है। पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। जैसे कि हमें मालूम है अगर हम लोग कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर नेगेट करते हैं या फिर नेगेटिव साइन असाइन कर दे तो जो वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर के साथ एक माइनस साइन असाइन हमने कर दिया या फिर माइनस साइन एक ये पोजीशन वेक्टर के साथ है, तो बेसिकली होगा कि जो पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होगा, जैसे कि मैंने बोला था। तो जो पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो होगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। और एक्चुअल में जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा जो कि Q1 चार्ज पर एक्ट करेगा वो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो होगा राइट हैंड साइड की तरफ, जो कि हमें ये पोजीशन वेक्टर शो करता है, या फिर जो पोजीशन वेक्टर के साथ जो नेगेटिव साइन है वो हमें शो करती है। तो ये होता है कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। और ये जो पोजीशन वेक्टर होता है वो हमें इंडिकेट करता है फोर्स का डायरेक्शन। अगर ये पोजीशन वेक्टर अगर पॉजिटिव होता है तो पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होता है। पोजीशन वेक्टर अगर नेगेटिव होता है तो पोजीशन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होता है।